नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन अगले 3 दिनों के लिए। दोस्तों, आज 22 फरवरी है। 22, 23 और 24 फरवरी में भारत में मौसम क्या कुछ बदलाव दिखाने वाला है, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो आधे भारत पर बादलों का आना जाना रहेगा। आधा मतलब आधे से ज़्यादा कह सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों पर बादलों का, इसके नीचे के भागों में बादल आते जाते रहेंगे। पूर्वोत्तर में भी थोड़े बहुत बादल छाते रहेंगे, लेकिन उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर, इंक्लूडिंग बिहार में भी अधिकांश जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम अगले 3 दिनों के दौरान संभावित है। दक्षिण भारत में बना सिस्टम, दक्षिण भारत में नहीं, दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम आगे मूव कर रहा है। और ये सिस्टम जब आगे मूव कर रहा है इस दौरान, तो भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा रीजन शामिल है, यहाँ पर भी थोड़ी सी गतिविधियां बढ़ी हैं। लेकिन ये समय ऐसा नहीं है जब कोस्टल एरियाज में, खासतौर पर उड़ीसा और इसके आसपास के रीजन पर बहुत ज़्यादा गतिविधि, कोई सिस्टम बने बंगाल की खाड़ी पर, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन कर पाए, एक्टिव वेदर कंडीशन दे पाए। इसके बावजूद दक्षिण में तमाम जगहों पर बादल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों पर बादल हैं। साथ में केरल और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, लक्षद्वीप के ऊपर बादल हैं। तो यहाँ पर संभावनाएं हैं दोस्तों, कई जगहों पर बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर वर्षा होने की। ये आज की स्थिति है। आज त्रिवेंद्रम, कोचीन, कन्याकुमारी और मदुरई तथा कोयम्बटूर के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। तेज हवाएं चलेंगी पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर के कोचीन तक और आसपास के रीजन्स में। इन भागों में तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के रीजन में कुछ स्थानों पर, शेष जगहों पर, बेंगलुरु और उसके ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक यानी नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन तथा तटीय भाग, महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र रीजन और मराठवाड़ा के कुछ हिस्से, साथ में विदर्भ, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार से लेकर के झारखंड तक, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे होंगे, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे, इंक्लूडिंग ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर हल्के हल्के बादल नजर आ सकते हैं। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना ना तो इन बादलों से किसी तरह के मौसम की है, ना इन बादलों से। लेकिन इधर जो बादल हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के प्रभाव से दक्षिण भारत में उनका प्रभाव ज़रूर रहेगा। उनका प्रभाव बारिश के रूप में दिखाई ही दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में थोड़े बहुत बादल रहेंगे और थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीदें कर सकते हैं आप। लेकिन शेष जगहों पर, यानी असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। और इधर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ये जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं के कारण सुबह के समय आपने देखा होगा कि आज थोड़ी ठंडक बढ़ी, कल भी बढ़ी थी। और जैसा कि अनुमान था, जब ये ठंडी हवाएं निश्चित दिशा से लगातार चलती रहेंगी, जितना ज़्यादा प्रभाव रहेगा उतना ही ज़्यादा तापमान में गिरावट होगी। मिनिमम टेम्परेचर पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, पंचकुला और साथ में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। उत्तर प्रदेश में मेरठ, आगरा, मथुरा से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, इधर पटना तक, इन सभी भागों में तापमान में थोड़ी गिरावट सुबह के समय हुई है। सुबह का मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है, खुशनुमा हुआ है। पहाड़ों पर फिलहाल ड्राई और क्लियर वेदर। लेकिन ये जो ठंडा हुआ है मौसम सिर्फ सुबह है, दिन में मौसम गर्म भी होगा, तापमान बढ़ेगा। राजस्थान में भी वही स्थिति होने वाली है, क्योंकि राजस्थान में बिल्कुल क्लियर वेदर है। और मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर क्लियर वेदर है। गुजरात में सभी जगहों पर है। गुजरात में थोड़ी सी उमस भी बढ़ रही है। और राजस्थान में भी उत्तरी क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी जगहों पर उमस बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी धूप बढ़ने के कारण। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में तापमान कई जगहों पर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा। या इस तरह से अगर मैं कहूँ, ये जो हिस्सा है इसके ऊपर का, यहाँ पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे, चाहे वो पहाड़ हो या मैदानी इलाके, जहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज भी तापमान बढ़ सकता है। अब जानते हैं किस तरह का मौसम कल यानी 23 फरवरी को संभावित है। और 23 फरवरी को सोमवार का दिन होगा। उस दिन कैसा मौसम रहेगा देश में, आइए जानते हैं। ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। एक अंतर आप देख रहे होंगे कि जो गुजरात की तरफ से हवा चल रही थी, सौराष्ट्र और कच्छ होते हुए अरब सागर की तरफ से, वो कमज़ोर हुई है। एक परिवर्तन आप देख रहे होंगे कि जो हवा उत्तर की तरफ से आ रही थी बिहार तक, वो यहाँ पर ब्रेक हो रही है। यहाँ पर आप देखिए। तो ये जो परिवर्तन है, इसके चलते बिहार और आसपास के भागों में थोड़ी उमस बढ़ेगी।
थोड़ी क्लाउडिंग बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पर हवाएं बंगाल की खाड़ी की भी आने लगी हैं। तो इसके चलते उमस और बादल बढ़ने की संभावना है मुंबई से लेकर पटना और किशनगंज तक। इसके नीचे के जितने हिस्से देख रहे हैं आप, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश यानी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल और रीवा, सीधी, सिंगरौली तक बादल दिखाई पड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर भारत में अरुणाचल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मध्य में मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, मराठवाड़ा, साथ में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन भागों पर कुछ इलाके ऐसे होंगे, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर आंशिक बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हो सकती है श्रोताओं, दर्शकों। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। उत्तर के क्षेत्रों में यहाँ पर ड्राई और क्लियर वेदर है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि जौनपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर पारा ऊपर जा सकता है क्योंकि हवा का रुख बदल रहा है। लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, अयोध्या तक, साथ में मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर तापमान में गिरावट हो सकती है, जिसमें ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और मैहर, छतरपुर, खजुराहो, सागर, इन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट हो सकती है। राजस्थान के कुछ पूर्वी रीजन में भी सुबह का तापमान नीचे जा सकता है, लेकिन दिन में गर्मी सभी जगहों पर बढ़ेगी और उत्तर भारत के इन सभी रीजन्स में इंक्लूडिंग मध्य में गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर क्लियर और ड्राई वेदर ही रहेगा। अब जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 24 को। दोस्तों 24 फरवरी को आप देखिए तो अरुणाचल में यहाँ थोड़े बहुत बादल हैं और इनसे हल्की वर्षा की उम्मीद है। साथ में असम और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ और कर्नाटक, इसके नीचे के जितने भाग हैं यहाँ पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे। उत्तर की जो हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन तक पहुंचेंगी। आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों तक पहुंचेंगी। जहां तक इन हवाओं का प्रभाव रहेगा वहां ड्राइनेस और बढ़ जाएगी, शुष्कता और बढ़ जाएगी। सुबह के समय सर्दी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन दिन में यही हवाएं गर्मी भी बढ़ाने का कारण बनेंगी। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग भोपाल और शाहजहाँपुर, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, दतिया, टीकमगढ़, इन सभी भागों के ऊपर और साथ में राजस्थान के पूर्वी रीजन में भरतपुर, अलवर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मिनिमम टेम्परेचर तो नीचे जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम बढ़ेगा दोस्तों, इन्हीं सभी वजहों से, क्लियर और ड्राई वेदर की वजह से। ये ड्राई विंड्स एटमॉस्फेयर को क्लीन करेंगी। दक्षिणी राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी तथा गुजरात, मध्य प्रदेश के शेष भाग, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर उमस थोड़ी सी बढ़ेगी। आसमान साफ तो रहेगा लेकिन फिर भी उमस और गर्मी बढ़ेगी। और इन 3 दिनों में अगर इन शॉर्ट में बताने का प्रयास करूं दोस्तों, तो जो गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र है और इधर कोलकाता समेत, झांसी, रांची समेत झारखंड, पश्चिम बंगाल के रीजन है, इसके नीचे के जितने भाग हैं यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर बादल दिखाई पड़ते रहेंगे तीनों दिन में, आज, कल और परसों में, 22, 23, 24 में। और साथ में जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के रीजन है, बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कभी आज कभी कल और हल्के हल्के बादल नजर आएंगे इन क्षेत्रों में। और इन बादलों से बरसात नहीं होगी। इधर दक्षिण और मध्य में कुछ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए ताकि जो मौसम की जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।